Assalamualaikum student. I hope you all will be fine. बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस के कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के लेक्चर 5 और लेक्चर 6 के साथ मैं हूं अब्दुल बासित। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो इफ एल्स को और इफ एल्स लेडर को और अरे को हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। फॉर लूप होती क्या है? फॉर लूप हमारे पास किसी भी प्रोग्राम का अल्टरनेटिव पार्ट होता है जो हमारे पास कुछ टाइम के लिए चलता रहता है। जो अल्टरनेटिव पार्ट होता है वो हमारे पास फिक्स होता है कि इतने नंबर ऑफ टाइम तक वो हमारे पास अल्टरनेटिव पार्ट चलेगा। इस फॉर लूप में हमारे पास सबसे पहले वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है, सेकंड वन कंडीशन लगती है, थर्ड वन हमारे पास उसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो हम फ्लो चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट्स में क्या है उससे हम इस फॉर लूप को समझने की कोशिश करते हैं। अब वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हुई, इनिशियलाइजेशन के बाद हमारी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास आई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, जो भी वेरिएबल आई जे की हम बनाएंगे। देन उसके बाद अगेन हमारे पास कंडीशन चेक होगी। कंडीशन का ट्रू होने पर हमारे पास स्टेटमेंट चलेगी। स्टेटमेंट के बाद अगेन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। उसके बाद अगेन हमारे पास कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर हमारे पास फॉल्स होगी तो वो इटरेटिव पार्ट से बाहर आ जाएगा। आगे हम एक एग्जांपल करते हैं कि हम 10 नंबर जो है वो कंसोल पर प्रिंट आउट करते हैं फॉर लूप के जरिए। तो फर्स्ट हमने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन की, आई इज इक्वल टू 1। देन सेकंड वन हमने कंडीशन लगा दी कि हम आई को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। देन थर्ड वन हमने इंक्रीमेंट किया, बिकॉज ऑफ के 1 से लेके हम आगे जाना चाहते हैं 10 तक। देन उसके बाद हमने आई को प्रिंट आउट करते गए। अब आई 1 है तो कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ठीक है तो हमारे पास आई प्रिंट हो गया। देन आई यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया, आई इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन चेक हुई 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो हमारे पास आई प्रिंट आउट हो चुके हैं। जब आई हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 11 आएगा तो कंडीशन चेक होगी 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग होगी तो हमारे पास ये आई को प्रिंट नहीं करेगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। आगे हम और एग्जांपल करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि यूजर से हम एक नंबर लेते हैं, नंबर लेने के बाद उसका टेबल प्रिंट आउट करते हैं कि यूजर कोई भी नंबर इंटर करे और टेबल हमारे पास प्रिंट आउट हो चुके। अब यूजर यहाँ पे नंबर कोई ना कोई इंटर करेगा तो नंबर यहाँ पे इंटर जो भी होगा उसके बेस पे हमारे पास टेबल यहाँ पे प्रिंट होगा। अब ये देखें ये हमारे पास रिपीट हो रहा है 10 टाइम लाइंस। इन लाइंस को हम रिपीटेशन होने से बचाने के लिए अब ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या इटरेटिव पार्ट है। तो हम इसको फॉर लूप के अंदर लिख लेते हैं कि हम टेबल को यूजर से नंबर लेने के बाद टेबल को प्रिंट आउट कर जो करवाना चाहते हैं वो 10 तक, तो आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो नंबर हमारे पास यूजर इंटर करेगा 5। तो जब यूजर हमारे पास इंटर करेगा नंबर 5 तो 5 के बाद जब आइटरेटिव हमारे पास यहाँ पे चलेगी i इक्वल टू 1, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। अब i 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस, कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई तो नंबर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास एज अ मैसेज प्रिंट हुआ सेंटर में, और ये आई हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ और ये इक्वल एज अ मैसेज प्रिंट हुआ और इक्वल टू यानी आई मल्टीप्लाई बाय नंबर हुआ तो वो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 5। जब आई हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ 2, कंडीशन चेक हुई क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस, तो स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 10। अब ये आइटरेटिव पार्ट हमारा चलेगा 10 तक। जो ही आई हमारे पास 11 हो जाएगा, कंडीशन हमारे पास चेक होगी, कंडीशन हमारे रॉन्ग होगी तो हमारे पास वो स्टेटमेंट से बाहर आके वो शो करवा देगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आगे हम देखते हैं 2D अरे। 2D अरे क्या होती है? 2D अरे होती है अरे ऑफ अरे के टेबल्स की फॉर्म में, अरे ऑफ अरे। तो इसमें रो और ये कॉलम। अब ये रो है, अब इस सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 यानी ये 0 यानी फर्स्ट कॉलम को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस कॉलम की इस सेल्स की बारी आएगी तो मीन्स के ये 0 और 1 यानी इस जो सेल्स है उसका जो कॉलम है वो 0 और 1। हम एक प्रोग्राम करते हैं कि सपोज के हमारे पास 3 रो और 2 कॉलम है, 3 रो और 2 कॉलम यानी 3 और 2 की हम अरे बना।
यानी पहली जो हमारे पास जो होगी 0 और 1, यानी कि हम जो इसे हार्ड कोडेड जब हम करेंगे, यानी कि जब हम इसको हार्ड कोडेड जब हम करेंगे तो कोमा सेपरेटेड विद कर्ली ब्रैकेट्स हम टू वैल्यूज को लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। तो जब हम इसे प्रिंट आउट करेंगे मैसेजेस में, तो आप ये देखिए कि जब हमारे पास क्या 0 0 में क्या आ रहा है, 0 0 1 में 1 1 0 में 2 1 1 में 3 2 0 में 4 2 1 में 5। इसमें देखें कि हमारे पास जो सबसे पहले कि आई हमारे पास 0 हुआ, आई 0 हुआ तो आई लेस देन 3, कंडीशन ठीक हुई तो वो लूप के अंदर आ गया। लूप के अंदर आने के बाद एक और फॉर लूप है हमारे पास, j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 2 और j प्लस प्लस। j क्या है, j 0 है यानी कंडीशन ठीक है तो वो लूप के अंदर आया। एलिमेंट एट x, x यानी i, i क्या है हमारे पास, i हमारे पास क्या है 0 और j हमारे पास क्या है 0 0 0 में क्या होगा हमारे पास पहला एलिमेंट प्रिंट आउट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास फिर क्या होगा, फिर हमारे पास j इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 पे, j इज लेस देन 2, यस यानी 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ठीक हुई तो वो लूप के अंदर आया। i क्या है 0, j क्या है 1, यानी 0 और 1 में हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी है 1, वो प्रिंट आउट हो जाएगी। देन इसके बाद आई हमारे पास 2, जे हमारे पास 2 हो जाएगा, क्या 2 इज लेस देन 2, कंडीशन रॉन्ग होगी तो वो लूप से बाहर आ गया। लूप यहाँ पे ब्रेक हुआ तो आई हमारे पास वहां पे इंक्रीमेंट हो गया। तो इसी तरह हमारे पास ये लूप चलता गया। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं कि यूजर से क्या करते हैं, हम वैल्यूज को लेते हैं। हमने अरे बनाई 3 और 3 की, 3 और 3, यानी 3 कॉलम और 3 रो की। हमने फर्स्ट क्या किया, आई को इनिशियलाइज किया 1 से, आई इज लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर एक और लूप हमने बना ली आई जे की, इंट जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 3 और जे प्लस प्लस की। यूजर से हमने वैल्यू ली, अब यहाँ पे आई 1 हुआ, कंडीशन ठीक हुई, लूप के अंदर वो आ गया। लूप के अंदर आने के बाद अब j इक्वल 1 हो गया, j इज लेस देन और इक्वल टू 3, यस, तो हमारे पास ये लूप के अंदर आ गया। तो यूजर से उसने वैल्यू ली कहाँ पे 0 1 और 1 में, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 1 में उसने 1 ले लिया। फिर नेक्स्ट वन में दोबारा j इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गया, यानी 1 और 2 में उसने वैल्यू ले ली 2। j दोबारा इंक्रीमेंट हुआ 3, क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यस, तो 1 और 3 में उसने 3 वैल्यू ले ली। तो जो ये 4 हुआ लूप हमारा ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद हमारे पास आई यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, आई यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया। अगेन हमारे पास फॉर लूप के अंदर वो आया, अब फॉर लूप ये चली, J1 हो गया दोबारा, और J1 यानी I2 J1 में उसने 3 ले ली वैल्यू, I2 J2 में उसने ले ली 5 ले ली, I2 3 में 6 आ गई। इसी तरह हमने जब प्रिंट आउट की अपने अरे को, 2D अरे को, 2D अरे जब हमारे पास प्रिंट आउट हुई वो हमारे पास ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास 2D अरे जो प्रिंट आउट हुई है, जो हमने बनाई है 3 क्रॉस 3, 3 कॉलम और 3 रोज की। आगे जो हमारे पास टॉपिक है C++ रेफरेंस। A reference variable is a reference to an existing variable, कि कोई भी वेरिएबल हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करें, उसको उसका हम उसे रेफरेंस दे दें कि वो वहां से वैल्यू को उठा ले, ना कि वो मेमोरी में और अपनी प्लेस बनाए, हम उस वेरिएबल का रेफरेंस से दे दें। सपोज के हमारे पास एक फूड है, फूड वेरिएबल बनाए, वहां पे पिज्जा है, तो हम रेफरेंस जब बनाएंगे मेल, मेल के साथ हम एंड ऑपरेशन लगा देंगे, एंड लगाएंगे हम यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर लगा देंगे, तो वो फूड अब जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो फूड को, इसने फूड का रेफरेंस ले लिया मेमोरी में। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं जो उसने मेमोरी में जो उसने रेफरेंस लिया है, रेफरेंस होता है हमारे पास क्या, एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस उसने ले लिया, वो एड्रेस क्या है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि फूड तो कर लिया हमने, फूड फूड बनाया, फूड पिज्जा, अब इसने मेमोरी में जाके रैम में जाके क्या किया, उसने एक लोकेशन में जाके उसने इस वेरिएबल को स्टोर करवा दिया। अब हमने रेफरेंस के तौर पे हमने क्या, मेल मेल अब फूड का रेफरेंस ले रहे हैं,
रेफरेंस अब मेल। अब हम ये देखना चाहते हैं ये इसका रेफरेंस लिया वो मेमोरी की किस लोकेशन में पड़ा हुआ है। तो हम उसे जब भी सी आउट करेंगे ना तो वो हमारे पास मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो हमें दे देगा कि जो उसने फूड का रेफरेंस जहां से उठाया है वो रेफरेंस मेमोरी में ये वाला। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर 5 और लेक्चर 6 खत्म हुआ। तो मिलते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के लेक्चर 7 और 8 में। Please subscribe this channel to get notification of next lecture.